हेलो फ्रेंड। आइए आज आज देखते हैं डी से रिलेटेड कुछ फार्मूलाओं को, जिसमें कि डी एवरेज, डी काउंट, डी गेट, डी मैक्स, डी मीन, डी प्रोडक्ट जैसे कुछ एक फार्मूलाएं हैं जिनका कि हम इस्तेमाल करना सीखेंगे। मैंने ऊपर में एक जो है सो यहाँ पे सेल बुक बनाया है, जहाँ की कुछ एक सेल्समैन के नाम हैं, आइटम्स हैं, क्वांटिटी है, रेट है, अमाउंट्स हैं। और ये हमारा जो है सो कंडीशन की सीट है, जहाँ की हम फार्मूला को चेक करेंगे। सबसे पहला फार्मूला इसमें जो है वो डी एवरेज का है। डी एवरेज क्या करता है? डी एवरेज क्या करता है, यहाँ लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में इसका, टू कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ माउस ऑफ ग्रेटर देन 4 क्वांटिटी। कहने का तात्पर्य ये है कि 4 से ज़्यादा क्वांटिटी की जो माउसे यहाँ पे दी गई हैं इस पैनल में, ठीक है, तो 4 से ज़्यादा जो भी माउस है उस सारा का जो रेट है वो एवरेज में दिखाए। एवरेज रेट क्या है? ठीक, जैसे कि 4 से ज़्यादा यहाँ 10 है, इसकी रेट 200 रुपये हैं। यहाँ पे 2 है तो इसको ये नहीं लेगा। फिर यहाँ पे आगे चल के देखते हैं, 4 4 को भी नहीं लेगा, 4 से ज़्यादा बोल रहा है। 8 इसको लेगा, 9 इसको लेगा। तो ये कुछ एक जो माउस हैं जो 4 से ज़्यादा हैं उसका जो है सो रेट डिफरेंट डिफरेंट है। ऐसा होता है कि जब क्वांटिटी बढ़ती है तो रेट में जो है सो डिफरेंसेज आ जाया करती है। तो कैलकुलेशन एवरेज कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। इसको हम बगल में ही करते हैं, ये कैलकुलेशन किया हुआ है यहाँ पे, मैं यहाँ पे बगल में करके दिखाता हूँ। सबसे पहले इज इक्वल टू डी एवरेज। डी एवरेज सबसे पहले पूछ रहा है डेटाबेस। डेटाबेस हम यहाँ से ये डेटाबेस को सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद एक कॉमा लगाएंगे। अब पूछ रहा है फील्ड, हम किस फील्ड पे काम कर रहे हैं? रेट का ना एवरेज निकाल रहे हैं, तो यहाँ से फील्ड हमारा रेट का आ जाएगा। फिर कॉमा, अब पूछ रहा है क्रीटेरिया। क्रीटेरिया हमारा क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा क्रीटेरिया। ठीक, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। आ गया 185, है ना बेहतर फीचर। तो इस तरह से आप डी एवरेज को, कहने का तात्पर्य है एक कंडीशंस की तहत, क्वांटिटी के तहत हम जो है सो रेट का एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट वन है हमारा डी काउंट। डी काउंट क्या करता है? कहने का तात्पर्य है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे माउस। ठीक, ये करता क्या है? टू कैलकुलेट द टोटल सेलिंग ऑफ आइटम, इट्स प्राइस ग्रेटर देन 150। कहने का तात्पर्य है वैसा सारा को काउंट करके बताइए जिसका रेट की 150 से ज़्यादा हो। ठीक है, कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो भी माउस आपने सेल किया, आइटम हमारा माउस है, जितने भी माउस सेल किए हैं टोटल क्वांटिटी बताइए कि कितने वैल्यू ऐसे हैं जो कि 150 से ज़्यादा हैं। ठीक, इसको किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, आइए इसको करके देखते हैं। इज इक्वल टू डी काउंट, देन आफ्टर डेटाबेस मांग रहा है, डेटाबेस हमारा ये हो जाएगा। एक कॉमा लगाएंगे, फील्ड पूछ रहा है तो रेट पे ना काम कर रहे हैं तो यहाँ पे रेट वाले फील्ड को दे देंगे, कॉमा। अब हमारा क्रीटेरिया पूछ रहा है, क्रीटेरिया हमारा ये होगा। ठीक, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। कहने का तात्पर्य है 4 ऐसे सेल हैं जिसमें कि 150 से ज़्यादा माउस की कीमत है। अब ये छोटा सा सीट है तो हम यहाँ पे जो है सो देख सकते हैं कि 4 से ज़्यादा टोटल माउस का जो है सो 150 से ज़्यादा रेट का माउस जो है सो सिर्फ 4 है। ठीक, देन आफ्टर, सॉरी, तो हम बात कर रहे थे हाँ डी काउंट, तो 150 से ज़्यादा जो भी रेट थी वो टोटल हमारी माउस है, टोटल 4 4 ऐसे माउस हैं जिसकी कीमत 150 से ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट वन है हमारा डीगेट। डीगेट क्या कहता है? टू प्रोवाइड द सेम वैल्यू इफ द सेम वैल्यू रिप्रेजेंट इनटू द सेल। कहने का तात्पर्य है अगर आपको फाइंड करना है, जैसे कि मैंने यहाँ अमाउंट बेसिस पे फाइंड किया है, कि अगर एक बड़े डेटाबेस में अगर आपको खोजना हो कि 2250 अमाउंट का बिजनेस जो है सो किसी दिन माउस ने किया है या नहीं किया है, या फिर कोई और आइटम ही रह जाए, उसका हम निकालना चाहें कि अगर एक मंथ का सेल बुक यहाँ पे बना हो और उसमें आप फाइंड करना चाहो कि हमारा जो है सो माउस किसी भी डेट में 2250 या फिर कोई भी अमाउंट का वैल्यू का जो है सो बिजनेस वो किया है या नहीं किया है, तो उसको जो है सो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो फाइंड करने के लिए का तरीका हमारा ये डीगेट प्रोवाइड करता है।
आइए देखते हैं, बहुत बेहतरीन फीचर है। इज इक्वल टू डी गेट, डेटाबेस पूछ रहा है, डेटाबेस हम यहाँ से इसको ले लेंगे। सॉरी, सिलेक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम। ले लेने के बाद यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। देन आफ्टर जो है सो फील्ड पूछ रहा है, तो किस फील्ड से हम बेसिस पे काम कर रहे हैं, अमाउंट बेसिस पे काम कर रहे हैं, कॉमा। देन आफ्टर क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज, इंटर, 2250 दे दिया। ठीक, अब अगर हम यहाँ पे वैसा वैल्यू इनपुट करें जो वैल्यू की इस पैनल में नहीं हो, अमाउंट के पैनल में यहाँ पे कॉलम में नहीं हो, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू एरर दिखाएगा। मैं यहाँ चेंज करूँगा तो चेंजिंग यहाँ भी आएगी, क्योंकि मैंने यहाँ भी फॉर्मूला लगाया हुआ है। तो यहाँ पे हम जो है सो अमाउंट सपोज दैट देते हैं 500 दिए, 500 दिखा रहा है, चूंकि 500 यहाँ पे है। अगर आप यहीं पे 5000 कर दो तो वैल्यू एरर दिखाएगी। एरर दिखाई क्योंकि इस कॉलम में 5000 का माउस कभी बिजनेस किया ही नहीं। ठीक, फिर से हम पुनः जो है सो 2250 करते हैं, तो हमारा वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है, यानी 2250 का बिजनेस जो है सो अमाउंट के कॉलम में है, किसी डेट में ये बिजनेस हुई है। ठीक है ना, बेहतर बेहतर फीचर, इसको आप कीजिएगा। नेक्स्ट वन, डी में हम चलते हैं। डी मैक्स, डी मैक्स क्या करता है कि किसी खास आइटम के रेट में इंक्रीजमेंट, इट मीन्स अगर हम चाहते हैं कि कीबोर्ड का दाम सबसे ज़्यादा रेट कितने में बिका है, सबसे ज़्यादा रेट, तो वो हम फाइंड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कीबोर्ड दे दिया आइटम में, रेट में हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ग्रेटर देन 150। इट मीन्स हमें एक एवरेज तो ज़रूर ही मालूम होगी कि कीबोर्ड की जो है सो एक जो है सो मिनिमम प्राइस क्या होगी, सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो मैंने वहाँ पे दिया 150। अब हमको जानना है कि पूरे मंथ में या फिर पूरे ईयर में, एक लंबे डेटाबेस में, बड़े डेटाबेस में, अगर हमको देखना होगा कि कीबोर्ड का हाईएस्ट रेट हमने कितने रुपये में बेचा है, तो कैसे फाइंड करेंगे इसको। बहुत बेहतरीन फीचर है, देखते हैं इसको। फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। इज इक्वल टू फॉर्मूला डी मैक्स, सॉरी डी मैक्स, डेटाबेस हमसे मांग रहा है ये, तो डेटाबेस हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, डेटाबेस दे दिए, कॉमा। अब क्या पूछ रहा है, फील्ड, फील्ड हम रेट पे काम कर रहे हैं, रेट को ले लेंगे, कॉमा। क्राइटेरिया पूछ रहा है, तो क्राइटेरिया हमारा ये हो जाएगा, और क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, इंटर, 250 दिखा दिया। अब आप कीबोर्ड को अगर इस रेट के कॉलम में फाइंड करो, तो कीबोर्ड का जो है सो सबसे ज़्यादा रेट 250 ही होगा। यहाँ पे एक 250 है, तो आप इसमें फाइंड कर सकते हो कीबोर्ड का रेट जो है सो कहाँ क्या दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा 250 ही होगा। ठीक, सबसे जो है सो बड़ी वैल्यू को ये दिखाती है डी मैक्स। ठीक, नेक्स्ट वन, मुझे लगता है शायद ये समझ में आ गई होगी आपको। डी मैक्स क्या करता है, हम जो रेट दिए हुए हैं उस रेट से उस आइटम के रेट का सबसे बड़ा वैल्यू हमें रिप्रेजेंट करता है, हमें दिखाता है। डीमीन, डीमीन क्या करता है कि हम जो भी वैल्यू दिखाते हैं वहाँ पे, जैसे हम अमाउंट बेसिस पे यहाँ काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं माउस का ग्रेटर देन यहाँ पे 1200 रुपया दिया गया है, 1200 से करंट ज़्यादा, इट मीन्स 1250, 1300, 1400, 1200 से करंट का ज़्यादा वैल्यू क्या है वो ये फाइंड करेगा। 1200 से करंट का इंक्रीज वैल्यू 1400 है। ये क्या करता है, लास्ट इंक्रीजमेंट वैल्यू को दिखाता है, ये करंट इंक्रीजमेंट वैल्यू को दिखाता है। कैसे दिखाता है उसको हम देखते हैं। टाइप कीजिए इज इक्वल टू डी मीन, डेटाबेस हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये डेटाबेस को ले लेंगे, देन आफ्टर एक कॉमा। ठीक, यहाँ पे फॉर्मूला हम देख सकते हैं। अब देखना है कि डीमीन पे हम काम क्या कर रहे हैं, अमाउंट पे काम कर रहे हैं, हमारा फील्ड हो जाएगा अमाउंट, फिर कॉमा। अब क्राइटेरिया हमसे पूछ रहा होगा, तो क्राइटेरिया हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा। अब ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, तो ये हमें 1400 दिखाएगा। अब यहीं पे अगर आप, ठीक, माउस का कॉलम है, माउस ने कभी इससे ज़्यादा बिजनेस किया है, समझाने के लिए, जैसे माउस यहाँ पे 1620 का बिजनेस किया है, आप यहाँ पे जो है सो ग्रेटर देन कर दो 1400। ठीक, 1620 दिखा रहा है, 1400 से ज़्यादा है हमारा 1620 करंट का। यहीं पे अगर जो है तो आप माउस का अमाउंट 500 कर दो, तो देखो वो घट जाएगा।
यानी 600, 500 से ज़्यादा एक जगह माउस ने 600 का भी बिजनेस किया है। ठीक है ना, बढ़िया फीचर। क्या करती है ये, टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ माउस ग्रेटर देन 1200 इट्स प्रोवाइड करंट इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू। ठीक है, आप इसका इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू भी देख सकते हैं। चूंकि मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन पे काम किया, यहाँ भी आप लेस देन पे काम कर सकते हो। ठीक है, डी मैक्स में भी और डी मीन में भी, दोनों में ग्रेटर देन और लेस देन दोनों पे आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, डी प्रोडक्ट। डी प्रोडक्ट क्या होता है, वैसे अगर देखा जाए तो ये कोई खास फॉर्मूला है नहीं, चूंकि डी पैनल में ये आती है तो मैं इसे जरूर बताऊंगा। ये क्या करती है, यह जो है सो मल्टीप्लाई बेसिस पे वैल्यू को दिखाती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मैं इसी से समझा देता हूँ, फिर निकाल के भी बता दूंगा। माउस एक आइटम है जो कि यहाँ क्वांटिटी कंडीशन कर रही है ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ग्रेटर देन 4 क्वांटिटी से जितनी भी ज़्यादा क्वांटिटी होगी उस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके वैल्यू को हमें दिखलाएगा। ठीक है, जैसे कि 4 से ज़्यादा हमारा उस पैनल में क्वांटिटी था 10, 8, 9। अब ये क्या किया, 10 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 720। यहाँ पे फाइंड करा के दिखाते हैं आपको। चलिए इस बार लास्ट है तो इसको मैं इक्वल टू से नहीं बल्कि प्लस के साइन से फॉर्मूला को स्टार्ट करके दिखाऊंगा। डी प्रोडक्ट डेटाबेस पूछ रहा है, तो डेटाबेस को हम कहाँ से देंगे, यहाँ से हम ये डेटाबेस को ले लेंगे। देन आफ्टर एक कॉमा, कॉमा के बाद हमारा फील्ड पूछ रहा है, तो क्वांटिटी पे हम काम कर रहे थे, क्वांटिटी को ले लेंगे, सॉरी क्वांटिटी। देन आफ्टर कॉमा, अब ये क्राइटेरिया पूछ रहा है, क्राइटेरिया हमारा हो जाएगा ये। ठीक, इंटर करेंगे, आप पाओगे 720। ये मैनिपुलेट करके कैलकुलेट करके हमें दे दिया है। ठीक है, तो आज हमने डी से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मूला का यूज करना सीखा। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये फॉर्मूला बहुत पसंद आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, फॉर्मूले समझ में ना आए, आप इस वीडियो को डाउनलोड कीजिए, इस वीडियो को देखिए। अगर किसी प्रकार की समस्या आए, यहाँ पे इस ईमेल पे कांटेक्ट कीजिए, ईमेल पे आप अपना प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए, मैं आपके प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।